हेलो दोस्त, आज समझेंगे क्लास 12th के जो फर्स्ट जो बुक सेक्शन है, इसका फर्स्ट टॉपिक का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी इसका लेखक है। इसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। महात्मा गांधी के आप ऑलरेडी जान चुके होंगे कि महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में, इसका मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था और इसे हम राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाते हैं। लिखा हुआ है फादर ऑफ द नेशनल, वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिकल। और ये हुआ इसके बाद यूज ही सक्सेसफुली यूज ट्रू एंड नॉन वायलेंस एज चेयर ओपनेस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। इसका मतलब इसका हिंदी ये हुआ क्योंकि हमारे जो महात्मा करमचंद गांधी है, इसका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था, इसका मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ था और इसे हम राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। और उन्होंने हमारे ब्रिटिश सरकार से भारत को स्वतंत्रता दिलाया। और पहले यह वकील थे, राष्ट्रवाद थे और कर्मचारी थे और राजनीतिक में थे। और इसके बाद उन्होंने लिखा है हिज अर्थोबायोलॉजिस्ट, ये अर्थोबायोलॉजिस्ट है और इसका लिखा हुआ है माई एक्सप्लेनेशन विथ ट्रू। यहाँ से आपका बिहार बोर्ड में हम ऑलरेडी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। अब यहाँ से हम अब चलते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे आप लोग का एक्सप्लेनेशन। बस आप एक वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ से सारे क्वेश्चन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि आई बिलीव डेट सिविलाइजेशन इंडिया हैज एलिवेटेड इज नॉट टू बी beaten in the world. Nothing can equal a seed so by our एसोनेस्ट। यानी हिंदी में ये गांधी बोल रहा है कि मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी जो भारतीय सभ्यता जिस तरह से आज विकसित हुआ है, इवोल्यूशन हुई है, इसे पूरी दुनिया हमें पीछा नहीं कर सकता है। यह जो सभ्यता है, ये सभ्यता के जो बीज सीड जो हमारे पूर्वज जो बोकर गए हैं, उनसे हमें कोई बराबरी नहीं कर सकता है। आगे लिखा हुआ है रोम वेंट ग्रीन शेयरदा some fate the might of the pharaoh was broken. Japan has borne westernization of China. Nothing can be said, but India is still somehow other sound of the foundation. हाँ, पर ये बता जा रहा है, मैंने यहाँ बोला कि यहाँ जो है रोम भी ख़त्म हो गया और ग्रीस का भाग्य भी ऐसा नहीं था और मिस्र के फराओ की ताकत भी ख़त्म हो गया है और जापान पूरा वेस्टर्न तौर तरीके में डूब गया है। और चीन के बारे में चीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, नथिंग जा सकता है। लेकिन जो हमारा भारत है अभी तक वैसा ही वैसा है, किसी न किसी तरीके से हमें अपनी नींव पर अटल है, ये हमारे गांधी जी बता रहे हैं। चलते यहाँ पर लिखा हुआ है द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द रिटर्न ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और
Rome, which exist of no longer in their form glory यहाँ पर यह ग्लोरी इट इन ट्राई ऑफ लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन डेट दे विल एडवाइड टू द मिस्टेक ग्रीस एंड रोम सच इज देयर पिटेबल कंडीशन। इसका हिंदी ये बताता है कि यूरोप, यहाँ लिखा यहाँ लिखा यूरोप, पीपुल यहाँ लिखा यूरोप, यहाँ लिखा है यूरोप के लोग खुद उनके ग्रीस और रोम के लेखक, यहाँ लिखा राइटिंग लिखा राइटिंग, जो कि जो यूरोप और के लोग उन ग्रीस और रोम के लेखक द्वारा उनके संस्कृति और शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, जो असल में वो खुद में ही खो चुकी है। जो यूरोप है खुद में खो चुकी है और वह उनकी संस्कृति और शिक्षा को पढ़ रहे हैं और उनमें सीखने की कोशिश में यूरोपियन ने सोचा कि हम लोग गलतियां नहीं दोहराएंगे जो गलतियां रोम और ग्रीस ने की है। ऐसा दया वाली हालत है यूरोप की। अब चलते हैं पैराग्राफ 2 पर। टू ये बोल रहा है कि इन द मिड्स ऑफ ऑल ऑफ दिस इंडियन रिमेन्स इवुबल एंड द हर ग्लोरी इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया that her people are we uncivilized ignorant and spoiled that is not possible to include them a adopt by any change। तो पर आप यहाँ तक ये बता रहा है कि इन सभी चीज़ों के बीच में इंडिया और उनकी संस्कृति को कोई हिला नहीं सकता है और ये उनकी जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, एक सुंदरता इसे कोई हिला नहीं सकता है और ये सुंदरता है और ये एक आरोप लगाया जा रहा है इंडिया के ऊपर कि यहाँ के लोग बहुत ही असभ्य और अनपढ़ जिद्दी पर ऐसा मुमकिन नहीं है और ये सब बोलने से हमें बदल जाएंगे और प्रेरित हो जाएंगे और किसी भी तरह का बदलाव ले आएंगे। वही सब उन्हें बता रहे हैं हमारे देश के बारे में। मैं चलता है इट इज ए चार्ज really against our merit what we have tested and found true one the enable of the experience we dark no change many trust their advice upon India and she remains a study this is her beauty it is the she anchor of our hope। यहाँ तक ये बता रहा है जो कि ये यूरोप हमारी योग्यताओं में लगाया गया है। बदलना जरूरी है। ये सोचने के लिए इन सभी बातों को सुनकर हमें अपनी पूरी सभ्यता को बदल लेंगे, लेकिन यह मुमकिन नहीं है। ये चीज़ों हमें टेस्ट है। मैं सच पाई है। हमें कोई नहीं बदल सकता है
हमारी नींव और हमारे जो पूर्वज जो जो हमें बीज बोकर गए हैं उस पर हमारे वो बहुत मजबूती है और टिका हुआ, हमें कोई बदल सकता है नहीं सकता है और हमें नहीं कोई हिला सकता है। और बड़े बड़े लोग यहाँ आए हैं, हौसला हमें दे कर चले गए हैं, लेकिन हमारा अभी भारत है और हमेशा संस्कारों पे डटी हुई है और यही उनकी सुंदरता है, जो ब्यूटी है। और हमें यहाँ उम्मीद की आखिरी में किरण हूँ, यही भाई लाइन बता रहे हैं। अब चलते हैं पैराग्राफ 3 पे लेकर। आई होप आप लोग का जो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा, किस तरह से दिक्कत नहीं हुआ है। इसी सेम प्रकार में भाई आपको पैराग्राफ 3 बताऊंगा और आप किसी दिक्कत, आप खाली बस एक क्लास देख लो भाई, उसके बाद आपको यहाँ से बिहार बोर्ड के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलते पैराग्राफ 3 की ओर। यानी कहा सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मेन द पाथ ऑफ डटी परफॉर्मेंस of duty and observance of the morality of convertible terms to observe morality to be attends mostly over our minds and our passion passion। यहाँ हिंदी इसका ये बोल रहा है कि सभ्यता, तीसरी ये लाइन बोला है कि हमारी सभ्यता है, उसका चाल चलन है, चलन के बारे में आदर्श है, जो मनुष्य को सदाचार राह दिखाते हैं। हमारा जो भी फर्ज बनता है उनके पालन करता हूँ, सदाचार उनके साथ करता है। और ये दोनों चीज़ों आपस में बदल जाती है अगर हम सदाचार को अच्छे में काबू कर रखते हैं, चलते हैं और हम अपने दिमाग पर काबू या कर सकते हैं। जो गुजराती भाषा की सभ्यता हमें अगर से यहाँ लिखा हो सो द डूइंग नो आवर से लिव्स ऑफ द गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन मीन्स गुड कल्चर। जो हमारे यहाँ पर जो यहाँ बोल रहा है गुजराती भाषा में सभ्यता को मतलब होता है कि अच्छा व्यवहार होता है। आई होप चलते अब अगले 4 जो पैराग्राफ 4 चलते हैं। लिखा हुआ है कि इफ द डिफिनेशन टू बी करेक्ट द इंडिया ए मनी rights have so has nothing to learn from anybody else and this it as it should be। चार पर आप ये बोलता है भाई साहब, जो कि यदि यह परिभाषा यानी डिफिनेशन सही है, जैसे कि इतने सारे लेखक जो है, जो यहाँ पर राइटर है ने दिखाया कि है जो भारत को किसी और को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और नहीं होना चाहिए। चलते हैं अब हम पैराग्राफ 5 की ओर। तो अब यह बोलता है कि वी नोटिस दैट द माइंड इज द resultless bird of the more it get of the more it wants and still remaining unsatisfied the move we indule of our passion of the unbridled they become our जो हमारे पूर्वज हैं एसोटर देयर फॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंडिविजुअलेंस दे सो डेट हैप्पीनेस आवे लार्जली ए मेटल कंडीशन। इसका यह फाइनल हिंदी ये बता रहा है कि हम देखते हैं
कि मन बेचैन रहते हैं और जितना पता है उतना अधिक मांगता है, और तभी हम असंतुष्ट रहता हूँ। जितना हम अपनी इच्छाओं के खोए रहते हैं उतना ही हमें बेगाम हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारी इच्छाओं की एक सीमा, जो लिमिट, सेट ए लिमिट लिखा हुआ है, सेट लिमिट, उन्होंने देखा कि खुशी एक मानसिक स्थिति थी। यही पैराग्राफ 5 में बताया मेरे भाई साहब, अच्छा आप लोग आगा और चलते हैं हम पैराग्राफ 6 की ओर। 6 में पैराग्राफ ये बता रहा है जो कि ए मैन इज नॉट necessarily happiness because he is rich, unhappy because he is poor. The rich are often seen to be unhappy, too poor to be happy. Millions will remains poor, observing of the our जो हमारा पूर्वज है ancestors disputed from luxury and pleasure के बाद यहाँ पर we have matched with to the same kind pledged to exist throughout to be years thousands year ago will be retaining of some milk cottage that have the former times and our indigenous education remaining the same अवे बिफोर। यहाँ तक इसका हिंदी ये बताया जाता है, हिंदी ये बोल रहा है, हिंदी जो कि 6 का, जरूरी नहीं है कि मनुष्य अमीर हो जाए, रिच हो जाए तभी वो मनुष्य, जो जरूरी है नहीं कि मनुष्य अमीर हो जाए वह खुश रहे, और जो कोई दुख हो, जो दुखी हो वह गरीब हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अमीर को अक्सर दुखी और गरीबों की खुशी रहते देखा जाता है। अधिकतर लोग गरीब हैं। यह सब देखकर हमारे पूर्वजों ने पैसा और सुखों के परहेज किए, और हम लोग आज भी उसी प्रकार जी रहे हैं जैसे हमारे पूर्वजों जी रहे थे। आज हम अपनी उसी प्रकार के झोपड़ियों में रह रहे हैं, और जैसे पहले थी और वैसी ही हमारी शिक्षा का स्वच्छ भी वैसा ही है जैसे आज पहले था। यही हमारे पैराग्राफ 6 बोल रहा है। बिफोर के बाद बोल रहा है वी हैव हैड टू सिस्टम ऑफ लाइफ क्रोडिंग competition is followed is the occupation of the trade. The charged a regular wage which the not did not know how invite machinery but out and loss our moral फाइबर, मोरल जो फाइबर है बारे में यहाँ तो ये बोल रहा है, कभी बोल रहा है जो हमारे महात्मा गांधी ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ चीज़ों की बर्बाद नहीं करने वाली प्रतियोगिता, जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता की पद्धति नहीं है। हर कोई अपने धंधों में एक नियमित मजदूरों के साथ लाया। ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वजों यंत्रों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, बल्कि वे जानते थे कि
थे कि वे अगर हमें अभी इन आविष्कारों में उलझ जाएंगे, अपना चरित्र खो बैठेंगे। हमारे पूर्वज जो थे ये भी जानते थे कि कहता मोरल फाइबर, वो आविष्कार जानता था और ये जानता था कि आविष्कार करेंगे तो हमारा जो अपना चरित्र को खो बैठेंगे। यही हमारे गांधी जी बोल रहे हैं। आगे यहाँ लिखा है दे देयरफॉर आफ्टर डिलेरेशन decoded that we should only do what we could with our hand and feed. They saw that our real happiness and health consisted in a proper use of our hand एंड फीड। वो हमारे गांधी जी बता रहे हैं, हमारे पूर्वज जी बता रहे हैं, उन्होंने इसीलिए उन्होंने गहन विचार विसर्म के बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि अपने हाथों और पाँव से ही हम निर्भर रहेंगे क्योंकि देखा कि हमारी सच्चाई, जो हमारी सच्ची खुशी और हमारी स्वच्छ है, हमारी पाँव के और जो हमारे हाथ है उसी से हम इस्तेमाल करने में खुशी है। आगे हाथ आते हैं पैराग्राफ 7। चलो, आई होप आप लोग का पैराग्राफ 6 1 से 5 समझ में आया हो गया। अब चलते पैराग्राफ 7 में। ये बोला है कि दे फ्यूचर reassonate the large cutting our senior and useless, अब लिखा हुआ है and the people would not be happy and the stream to the that there would be gains to be theirs and robbers, prostitution and the vice flowering of is dream and that poor men would be rewarded by rich men. They are therefore satisfied with a small village। इसका हिंदी ये बताया जा रहा है कि 7 के उन्होंने अपने आगे यह कहा कि बड़े शहर एक जाल की तरह बेकार होता है और हम लोग उनमें खुशी नहीं रहेंगे और यहाँ के चोर डाकू और यहाँ बेसियाओं का झुंड रहता है और वहाँ बुराई जल्दी फैलती है। गरीब आदमी को अमीर आदमी द्वारा से लूट लिए जाते हैं, इसीलिए वे छोटे अपने विलेज में रहते हैं। और भाई चलते इसी प्रकार हम 8 पैराग्राफ पर लिखा हुआ है कि दे सो डेट किंग एंड their sword were in Florence to be sword of ethers and they are therefore help and the surviving of the earth in Florence of rishi and the fakir, a nation with constitution like this filter to teach other that to learn from other this nation had caught
lawyer and lawyer doctor, but they will wear and all within bounds के बाद everybody know that their preference are not particularly superior। इसका हिंदी यह बताया जा रहा है कि 8 के उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा है जो किंग है, उनके तलवारों सभ्यता में कम की और इसीलिए उन्होंने धरती के प्रभुओं और ऋषियों फकीरों से कम ठहराया है। एक राष्ट्र उनके तरह के संविधान के साथ दूसरे की तुलना में दूसरे को सिखाने के लिए सही है। एक राष्ट्र में अदालत, वकील एंड डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी सीमा के दायरे में अपना काम करते हैं और हर कोई जानता है कि ये पैसे विशेष रूप में बेहतर नहीं है। सुपीरियर के बाद यह बताता है कि मोर ओवर देज वकील एंड बेद्स did not rob people, they are constable people defends not their mistakes, justice to was tolerably fair, ordination rule of the advised courts there will to learn people, they are trained this evil to be was noticeable only in and surrounding capacity, and the common people lived independence and follower their agriculture occupation, they enjoy ट्रू होम रूल। इसका यह बताया जाता है यहाँ पर कि उनके अलावा इन वकील अदालत जो वैद है, जो एडवोकेट है, इन्हें कोई को नहीं लूटा। वे लोग के मुमताज़ मानते हैं, कहाँ इंडिया मानते हैं। उन्होंने हमारी स्वामी नहीं और यह हमारे न्याय बहुत हो उचित या साधारण नियमों को अदालतों से बचाने का था। उन्होंने लोगों को लुभाने के लिए अदालत नहीं, ये बुराइयों भी केवल राजधानियों कैपिटल के आसपास ध्यान देने योग्य और उनके और आम लोगों स्वतंत्रता में रहते हैं और अपने कृषि व्यवहार का पालन करते हैं। एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर व्यवहार का पालन करते हैं। उन्होंने सदा जो कि सच घर शासन का आनंद लिया है। चलते हैं भाई साहब 9। आई होप आपको जो 1 से लेकर 8 तक पढ़ाए होंगे, आपके जो पैराग्राफ आप समझ में आ गया। आप चलते हैं 9 पैराग्राफ में। 9 पैराग्राफ भाई यह बोलता है कि द इंडियन सिविलाइजेशन एंड डिस्क्राइब्ड बाय मी एंड बी डिस्क्राइब्ड बाय वोटर्स इज अबे साले क्या भाई क्या बोला हूँ, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर टू civilization have all men attention purification the tendency of India civilization is to elevate the moral being that of the Western civilization to be propagate immorality।
यहाँ पर ये बोल रहा है कि 9 के पैराग्राफ ये बोल रहा है, मेरे द्वारा बताए गए भारतीय सभ्यता और उनके कृषि ने भी ऐसा बताया कि दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं और उनके सभ्यता के अधीन भी मनुष्य पूरे रूप में प्रसिद्ध है और प्राप्त नहीं है। भारतीय सभ्यता की रुझान धर्म का प्रचार करने का है। देयर द लेटर इज गुडलेस द फार्मर टू बी बेस्ट वन ए। चलते हैं, बी लाइफ इन गॉड सो अंडरस्टैंडिंग एंड बी लिविंग इट बी होव्स वेरी lover of India to scaling to the world India selection even as a children CLI and killings to be mother rest। इसका हिंदी ये बोल रहा है कि पश्चिमी जो सभ्यता जो भगवान गॉड्स पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में भगवान पर विश्वास करते हैं और ये हमारी सभ्यता है। भारत के हर परे में इतनी जो सक्षम और विश्वास में पुरानी भारतीय सभ्यता के चिपके रहता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती में चिपके हुए रहते हैं। अब भाई चलते हैं हम पैराग्राफ 10 की ओर। ये बोलता है आई एम नॉट हंटर हेटर ऑफ द वेस्ट। कैसे? आई एम थैंकफुल टू बी वेस्ट ऑफ मनी थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न literature, but I am thankful mode civilization of the technique of me that of I want India or rise to its fullest height. I must tell my country men frankly that after years and expansion from model civilization, I have learned so lesson from it and was must be SSU and son it and all कॉटेज। 10 का ये बताया जा रहा है, इसका हिंदी ये बोला है कि मैं पश्चिमी का कोई हंटर, मैं पश्चिमी कोई हंटर नहीं, यहाँ लिखा हुआ है हंटर, मैं पश्चिमी कोई हंटर नहीं हूँ, मैं पश्चिमी का आभारी हूँ क्योंकि मेरे साहित्य से काफ़ी अच्छा सीखा हूँ, लेकिन मुझे सिखाने के लिए मैं मॉडर्न सभ्यता की आभारी हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि भारत अपनी ऊंचाई पर चढ़े या टिके रहे, मुझे अपनी देशवासियों को समानता में सभ्यता की और हम सभ्यता को हर कीमत पर दूर रखना होगा। अब हम चलते हैं भाई साहब पैराग्राफ 11 की ओर। ये बोलता है कि what is that modern civilization? It is the worship of a material. It is the worship of the brust in the unadulterated matter
मेटरलियम एलियम एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन नथिंग इट इफ इट डज नॉट थिंग्स एट वेरी स्टॉप द त्रिपम मटेरियल सिविलाइजेशन। इसका यह मतलब बताया जाएगा 11th ये बोल रहा है कि यदि आधुनिक सभ्यता है यह वस्तुओं की पूजा वर्शिप, यह हमारे अंदर छुपे हुए शैतानों की पूजा है, यह शुद्ध भौतिकवाद है और आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं होता है अगर यह भौतिक सभ्यता की विजय के हार जश्न कौन मनाए जाते हैं। तो बाद नंबर ये बोल रहा है जो कि इट इज प्री हैप अननेसेसरली इज नॉट यूजलेस विटिंग द merits of the civilization, it is likely that Western have evaluated civilization suited of the climate of the corresponding and similarly we have civilization suited of the coordination and both are good is in their our respectability share। बार क्या बोल रहा है जो कि यह शायद अनावश्यक है अगर बेकार नहीं है कि दोनों की सभ्यता खुशियों की तोलना की परीक्षा के अपनी जलवायु के सभ्यता विकसित है और इसी तरह हमारी सभ्यता हमारी शर्तों के लिए योग्य और दोनों उनमें अच्छा कर रहे हैं। तो चले अब भाई चलते हैं हम लोग पैराग्राफ 13 में। क्या है द GULS थिंग एंड correctis for modern civilization is a indefinite multiplicity of human went our characteristic of the reached our civilization improbability the resistance open and strict regularity of the went यहाँ हिंदी है। यह बताया जा रहा है जो पॉइंट के बाद आधुनिक सभ्यता के विशेष और यह मानव की चाहता और सीमित को दर्शाने के लिए प्राचीन सभ्यता की विशेषता पर एक जरूरी रोक है, प्रतिबंध है और एक सख्त नियम है। निगाह है द मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन स्टेबलनेस राइज readily from went living faith of the future state of the therefore always devalue the recitation of the and sons of a Western civilization rise from the belief often spirit of the our self in a future state and the externally extends our divine power। यहाँ पर यह बोल रहा है जो कि आधुनिक का पश्चिमी लालच वास्तव में एक भविष्य की स्थिति में विश्वास रखने का एक आभार है और इस प्राचीन पूर्वज सभ्यता का संयम एक विश्वास और उत्पन्न होने वाली अक्सर खुद के बावजूद एक भविष्य की स्थिति में एक दिव्य शक्ति के अधिक अस्तित्व में है। पता चलते हैं भाई 14 में some of the
commemorated of the and brilliant results of modern invitation of two meeting of the resting, but I have no manner doubt they are vacatory of men of line of the have line in the resist tension. We are have the danger r BERT batting away prevents good for momentary palatium momentary PLAUCR। हाँ भाई, ये बोल रहा है कि चलते हैं, इसका ये बोल रहा है 14 नंबर के पैराग्राफ हिंदी ये बोल रहा है कि मॉडर्न आविष्कार के शासन में पश्चिमी में से कुछ दार्शनिक लेकिन संदेश का कोई तरीके है, मनुष्य की जीत उनमें विरोध है। हम हमारी खुशियों के पैसों में खो देंगे। यही बोल रहा है 14 पैराग्राफ। 15 पैराग्राफ ये बोल रहा है कि जस्ट आई वेस्टर्न दे हैव वंडरफुल curves of the nothing material. Similarly, Hinduism hand make steel of more valuable disproportion to be nothing. Just Western they have made wonderful curves of that variance are nothing material. Similarly, Hinduism has make still more moral discovered variance are is nothing religion of the spirit to the soul। पंद्रह बोल रहा है जो कि जिस तरह पश्चिमी में कई अद्भुत और नायाबक नया चीज़ जो कि खोज की गई है, उसी तरह हिंदुओं में कई नई चीज़ धर्म और आत्माओं की खोज की गई है। 16 में बोल रहा है कि but we have ear our there greatly and find this currents we are delayed by that material progress that Western science has made. I am not enamored of the progress in fact almost seen of thorough God is in his wisdom has prevent in India from progress along these lines so that might fulfill its special mission of resisting the one rush of materialism। इसका यह हिंदी बोल रहा है कि जो 6 वाला थी 16 वाला को, यह हमारे पास इन महान उपलब्धियों के देखने के लिए आँखों नहीं है। हमें पश्चिमी विज्ञान की भौतिक तरक्कियों और देखने का पक्की है और वह तरक्की का प्रशंसक नहीं हूँ, बल्कि ऐसा लगता है कि हमारे भगवान ने भारत को अपने तरक्की से दूर रखा है ताकि अब वे अपना खास लक्ष्य पूरा न कर सके। चलते हैं 70 चलते हैं और भाई के 17 में चलते हैं जो कि पैराग्राफ है। आफ्टर ऑल दिस समथिंग इन हिंदुइज्म डेट टू
keep it live up till now. It has witnessed the fill of baby aluminum sarin, Parsin and Egyptian civilization. Cost a look around your where is Rome and where is Greece? Can you find today any ever Italy is given or rotated ancient Roman or Roman आज इटली। इसका हिंदी भाई साहब ये बता रहा है जो कि अधिक आखिरी कारण हिंदुत्व में कुछ में उनमें उनके अब तक जिंदा रहा है उनके बेलियों नियम परिस्थितियों सीरियम और मिस्र की सभ्यताओं के गिरते हुए देखा है। आप आसपास देखें कहाँ रोम कहाँ है, ग्रीस का क्या हुआ, और हम उसमें वहीं ढूंढ सकते हैं। और गीबान के इटली या प्राचीन रोम के कहीं देखते हैं। रोम ही अब इटली हो गया है। चलते हैं 18 पैराग्राफ पर। गो टू ग्री where is the world famous Egypt civilization they coming India let one go through the most ancient records and the look around you and you would be constrained to say yes, I see her ancient India settle living। 18 ये बोला हिंदी में, ग्रीस जाओ और विश्व प्रसिद्ध एंथ्रोस सभ्यता कहाँ है, फिर भारत आओ और यहाँ पुराने इतिहास को देखो। अपने आसपास देखकर ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि देख सकते हो पुराने भारत को महान जीते हुए है। अब चलते हैं 19 पैराग्राफ ये बोलता है कि ट्रू देयर आर डन हैप टू हर एंड हर बट देयर आर रिच ट्रांसपीरियस buried under them and the remains it's surrounded it is the end which Hinduism set before it the not development along material but a spiritual line। ये बोल रहा है 19 वाला। तो कि सच यह है कि हर जगह वहाँ गोबर है, गोबर की ढेर है। इंडिया में बता रहे हैं कि जो महात्मा गांधी बता रहे हैं जो कि इंडिया में गोबर की ढेर है, वो गोबर की ढेर नहीं है, वो खजाना, उनके नीचे खजाना छुपा हुआ है। और यह सभ्यता को अब तक जीवित रखने का कारण यही है। हिंदुत्व ने भौतिकता को नहीं बल्कि धार्मिक उसूलों पे बना था। चलते हैं 20 पैराग्राफ पर। आवर सिविलाइजेशन और आवर कल्चर आवर स्वच्छ डिपेंड्स नॉट अपन मल्टीपीलिंग आवर वांट्स सेल्फ इन